श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियारा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सरस्वती मैया की जय। गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता रानी की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले 6 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी ने रामायण पाठ में कल श्रवण किया कि रावण युद्ध मैदान में आ जाता है। जब कोई भी रावण के पीछे युद्ध करने वाला नहीं बचता, सभी रावण के बेटा पोते आदि युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद रावण स्वयं युद्ध प्रभु रामचंद्र जी से करने के लिए आता है और तीरों की बौछार वानर भालू के ऊपर करता है, जिससे प्रभु रामचंद्र जी की सेना में हाहाकार मच जाता है। अंत में लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए आते हैं तो रावण लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है, लेकिन लक्ष्मण जी रावण को एक ही बार में 100 बाण मारते हैं, जिससे रावण मूर्छित हो जाता है और रावण का रथ चलाने वाला सारथी रावण को वापस लेकर लंका में जा पहुंचता है। बंधुओं, आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी तरह के धार्मिक आयोजन अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या सभी धार्मिक आयोजन कराने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित होता है, रथवान उसे लेकर लंका में पहुंच जाता है। आतुर बहुर विभांज सेदन सूत हते व्याकुल कियो। गिरियो धरणी 10 कहंदर बिकलतर बान सत्य वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाले रथ तही तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहुर प्रभु चरणन नयो सिया रामा। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथियों को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से लक्ष्मण जी ने उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में
प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागे करे लागे कछु जागे हो रामा। राम विरोध विजय चे सटे हटे बस अति आगे हो रामा। महालंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। इया विभीषण सब सोध पाई सपधि जाहि रघुपति सुनाई। नाथ करहि रामन एक जागा सिद्ध भय नहीं मारहि अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पट बहु नाथ बेग भट बांदर करहि वेदान से आवे दस कंदर। प्राते होते प्रभु सुवट पठाए हनुम दादी अंगद सविधाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका पैटे रामन भवन असंका। यज्ञ करत जवहि सो देखा सकल कपिन वह क्रोध विशेषा। वानर खिल से ही कूद से ही लंका पर जा चढ़े। निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ है। रन ते निलज भाज ग्रह आवा यहाँ आई भक ध्यान लगा बा। असे कई अंगद मारा लाता चित्तविन सट स्वारत मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगलो इसका सा ध्यान लगाता है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इसकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वारस से अनुरुक्त था। नहीं चित्तव जब करे कोप कपि गई दसन लातन मारई रामा। धर के से नारन कारी बाहे ते से ती दीन पुकारई रामा। तब उठहु क्रोध क्रांता सम गही चरण बानर डारही रामा। अहि बीच कपिन विधान से कृत मक दे के मन मऊ हारई रामा। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर
घर से भार घसीट लाए। वे अत्यंत हीन दीन होकर पुकारने लगी। तब रामन काल के समान क्रोधित होकर उठा, वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विधान से कुशल कप आए, रघुपत पास सिया रामा। चलहु निशाचर क्रोध होई, त्याग जीवन की आस सिया रामा। यह विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रामन जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हुई अति अशोभ भयंकर, बैठही गिद्ध उठाई सिरन पर। बैहु काले बस काहू ने माना, कैसी बजाबो जो निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल की बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरत पदाति ऐसे बारा। प्रभु सन मुख धाय खले कैसे, सलवे समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तन आस्तुति की नहीं, दारों ने बेपते हमें ऐही दीनहि। अब जन राम खिलावो ऐही, अति सह दुखित होते बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारों ने दुख दिए हैं, अर्थात बहुत अति दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधार बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहि सो मन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए हैं, शोभित हो रहे हैं। आरोने ने बारित तनु श्यामा, अकेले लोके लोचना बेरामा। कटे तटे पर कर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम,
शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्र को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया, हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। सारंग कर सौंदर्य बेसांग सले मुखाक कटिलस्यो भोजे दांड पीन मनोरायत ओरे धारा सोरे पदेलस्यो केह दास तुलसी जवाही प्रभु पुसारे चापिक फेराने लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमटे अहि मही सेंदो भूदर डागे मागे सिया रामा। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसके उनके भुजदंड पुष्ट हैं, मनोहर सौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष्मान हाथ में लेकर फहराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। सोवा दे के हर से सुर बर सही सो माने अपारे हो रामा। जय जय करुणा निध छवे बल भवन बल गुण आगार सिया रामा। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। शोभा शक्ति गुणों के धाम करना निधान प्रभु की जय होवे ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर आनी कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा फिर ले काले के जनु गण घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूहों में बहु कृपानि तरवार चमके ही। जनो देसे दामिनी दम के ही। गज रते तोरा गेचे कार कठोरा गर जही मानहू बलाह के घोरा। बहुत सी कृपान तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो में। हाथी रथ घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो में। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधन उए सुहाए। उठहि धूर मानव जले धारा बान बूंद वृष्ट अपारा। बानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं, वह ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो में। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा होवे। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि भई। दोहु देशे पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा।
रघुपति को बाण झरि लाई, घायल वह निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा होवे। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चेकारही, धोरमी घोरमी जहते हैं माही पाराही। सत्रवही शैले जनु निर्जर भारी, सोनित सर कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत भारी झरनों से जल बह रहा होवे। इस प्रकार डरपोकों को बेहद पर करने वाली रुद्र की नदी निकल पड़ी। कादर भयंकर रुद्र सरिता, चले परम अपावनी। दोहु कूल दल रत रेत चक्र, अरवत बहती व्यावनी। जले जहंतु गज पद चारे तोरग, खर विविध भानि को घने। सारे शक्ति तोम सर्प चाप तरंग, चरम कमट घने सिया रामा। जय जय सिया राम। वीर परहि जनु तीर तरु मांजा, बहुवन फैन कादर दे के डरहि तह। सोवटन के मन चैन सिया रामा। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रत रेत हैं, पहिए भमर हैं। वह नदी बहुत बिहावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नजदीक जल जंतु हैं, बाण शक्ति तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरते हैं। जय सिया राम। जय बालाजी बंधुओं।